नमस्कार, मेरा नाम अतुल कुमार है। मैं रुद्रप्रयाग के एक छोटे सा गांव बीरो लेवल का निवासी हूँ। आईआईटी क्रैक किया है, सपना रहता है बहुत से छात्रों का, आपने किया और वो भी सीमित संसाधनों में और बेहद ही एक संघर्षपूर्ण माहौल में। किस तरीके से रहा, पूरी जर्नी कैसे रही, पहले थोड़ा सा ये बता दीजिए हमें। जी सर, जर्नी तो ऐसी थी सर कि 12th तक तो सर उतना आइडिया था नहीं चीज़ों का, क्योंकि पहाड़ों में मेन अवेयरनेस की कमी रहती है। हमें उतना पता भी नहीं था कि IITs ऐसी चीज़ें होती भी हैं, तो 12th में एंट्रेंस तो दिया नहीं था। बट उसके बाद भी टीचरों से हमें पता चला कि हाँ, हम मास्टर्स भी IIT से कर सकते हैं। तो यहाँ टीचरों से मोटिवेशन, सहयोग और दोस्तों से काफ़ी सहयोग मिला। और तब IIT जैम का एग्ज़ाम दिया था मैंने फरवरी में, और उसमें मेरी 649 रैंक थी और जिसमें मुझे IIT मद्रास में MS मैथमेटिक्स मिला। और जर्नी तैयारी कैसे रही, किस तरीके से तैयारी की आईआईटी की आपने? तैयारी का सर मैंने जुलाई से तैयारी स्टार्ट करी थी। तैयारी का मैंने मेरे फ्रेंड का था बैच, महावीर का, तो उसने शेयर करा था मुझसे। हम दोनों ने उसी से पढ़ा था और तब उससे काफ़ी हेल्प हुई थी। टाइम कम था काफ़ी मेरे पास, क्योंकि जो जून का टाइम था वो केदारनाथ में चला गया था मेरा, और वहाँ तो पढ़ाई पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद जुलाई से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और जनवरी तक प्रिपरेशन चली थी और 2 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम हुआ। अच्छा, जब आप केदारनाथ में थे तो जाहिर सी बात है आजीविका भी जरूरी है, क्या काम वहाँ आप करते थे? केदारनाथ में सर मैं घोड़ा खच्चर चलाता हूँ। वहाँ यात्रियों को गौरीकुंड से पैदल मार्ग पे ले जाते हैं और उससे अर्निंग होती है। अच्छा, इस दौरान भी लगता था आपको कि यार पढ़ाई मिस हो रही है, थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस ले लेता हूँ या इस तरीके का? थोड़ा लगता था, काफ़ी होता था कि नहीं पढ़ाई छूट रही है। और पर वहाँ नेटवर्क का भी इशू रहता है और चार्जिंग करने का भी और रहने का भी काफ़ी ऐसे कि टेंट लगा के रहते हैं, तो उतना पढ़ाई का माहौल तो केदारनाथ में पॉसिबल नहीं है काम के साथ। तो इसीलिए जून के बाद जुलाई से प्रिपरेशन शुरू हुई। मैनेज कैसे हो पाता था पूरा? हाँ, सब मैनेज मोटिवेशन वही थी कि इस जगह से निकलना है, इस काम से निकलना है आगे, और बाकी मैनेज हो गया था। जरा अपने परिवार के बारे में बता दीजिए, कितने सदस्य हैं, क्या कुछ करते हैं? सर, मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मेरी एक दीदी है, दीदी की शादी हो रही है। मेरा एक भाई, एक बहन है। बहन अभी 12th पास आउट हुई है और भाई 12th में अभी। पिताजी क्या करते हैं? परिवार के आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? जी सर, जैसे मैंने बताया, परिवार के आजीविका का मेन स्रोत हमारा घोड़े कचहरी है और घड़ी मजदूरी का है, तो उसी से परिवार का खर्चा निर्वहन होता है। अच्छा, तो जब छुट्टियां रहती है तो तब आप पिताजी का हाथ बटाते हैं इस काम में? और मैं ही, मेरा भाई भी हाथ बटाता है जिस टाइम मेरा एग्ज़ाम रहता है। उस टाइम पे मेरा भाई जाता है वहाँ। जैसे इस बार मेरे फाइनल एग्ज़ाम थे BSc के, तो मेरा भाई था वहाँ, और बाकी मैं गया था 9-10 दिन गया था। कहाँ आईआईटी के बाद चयन कौन से कॉलेज के लिए हुआ है, कहाँ के लिए हुआ है? मेरा IIT मद्रास के लिए हुआ है, तमिलनाडु, से मैथमेटिक्स कोर्स। कब एनरोल होने के लिए कब आप पहुँच रहे हैं, क्या कुछ आगे? 22 जुलाई को इन पर्सन रजिस्ट्रेशन हो गया और 22 जुलाई को मैं पहुँच। अच्छा, तो यहाँ से आप रवाना होंगे? यहाँ से रवाना मैं 22 से पहले ही हो जाऊँगा। अच्छा, जब ये सूचना पब्लिक डोमेन में आई कि आईआईटी क्रैक कर लिया आपने, वो कर लिया, किस तरीके के लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं आपको लेकर? रिस्पॉन्स तो काफ़ी आ रहे हैं। सुबह से कल परसों से कॉल आ ही रहे हैं, लोगों की बधाइयाँ आ रही हैं। उतना एग्ज़ाम क्रैक होकर मुझे उतनी खुशी का आइडिया नहीं लगा जितने लोगों की खुशी देख के, क्योंकि लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं। मेरे टीचर्स और जगह जगह के टीचर, इवन जिन्होंने मुझे नहीं भी पढ़ाया, उन टीचर्स के भी मुझे कॉल आ रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं, सब लोग खुश हैं और काफ़ी खुश हैं लोग। और उससे भी मुझे काफ़ी, मम्मी पापा भी काफ़ी खुश हैं। इससे पहाड़ के उन तमाम बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगी जो संसाधनों के अभाव में जो है आगे बढ़ने की सोचते हैं। बिल्कुल सर, मुझे तो इसी बात की खुशी होती है कि हाँ, थोड़ा कुछ करा है कि जिससे एटलीस्ट 2-4 लोगों को तो फ़र्क पड़ेगा जो करना है।